नमस्कार, आप देख रहे हैं आनंद भारत न्यूज़ और मैं हूं गोपाल तिवारी। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं लखनऊ में। दोस्तों, बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम से जनता का बुरा हाल है। तो आज हम लखनऊ में जानेंगे ऑटो ड्राइवर से, जो लोग गाड़ी चलाते हैं, तो क्या इस बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम से उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो हम यहाँ मौजूद हैं, आइए हम लोगों से बात करते हैं, देखते हैं आखिर लोग इस पर क्या राय देते हैं। डीजल और पेट्रोल के जो बढ़ते दाम हैं, इससे एक ऑटो ड्राइवर को क्या दिक्कत हो रही है। दिक्कत ऑटो ड्राइवर को कोई नहीं, क्योंकि ऑटो का सीएनजी सिस्टम है। सीएनजी भी तो महंगा है। अब महंगी है, लेकिन वो इंडिया का प्रोजेक्ट है, उसको जो है इतना महंगा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि डीजल पेट्रोल तो मानते हैं कि बाहर से आता है। हाँ उस पर जीएसटी या सारे को टैक्स लगते हैं। हाँ। लेकिन सीएनजी जब यहाँ ही का ही प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, तो यहाँ इसको तो डाउन होना चाहिए। हाँ। तो अच्छा, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं। हम ऑटो चलाते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो भाड़ा निर्धारित किया गया है ऑटो का, हाँ। उससे आप लोग का उचित बचत हो जाता है कि भाड़ा बढ़ा देना चाहिए। भाड़ा बढ़ना चाहिए महंगाई के हिसाब से, जैसे सीएनजी बढ़ रही है वैसे भाड़ा भी हमारा बढ़ना चाहिए। लेकिन भाड़ा बढ़ने के बजाय जब से ये इलेक्ट्रिक आ गई है, तब से हमको पूरा भाड़ा ही नहीं मिलता है। हमको डिस्काउंट मतलब नीचे ऊंचे उठा के चलना पड़ता है। अच्छा, हाँ, क्या करें बताइए। ये जो हमारे यहाँ विदेशी कंपनियां ओला उबेर जैसे आ गए हैं ना, जैसे स्टेट में कंपनी आई थी ना, उसी तरह ठीक है। ये अब विदेशी कंपनियां, इन्होंने इनकी वजह से भाड़ा नहीं बढ़ रहा है। एक्चुअली हमारे गवर्नमेंट जो है इतने इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा निकाल दिया है, ताकि आज भी 200-50 रिक्शा लखनऊ के अंदर निकल रहे हैं। ये बंद नहीं होंगे तो इतना ट्रैफिक हो जाएगा, ट्रैफिक पुलिस वाला कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और दूसरे ओला उबेर कंपनी विदेशी कंपनी है, ठीक है। हमारी इंडियन कंपनी होती अलग थी। इन कंपनियों ने इतना रेट कम कर रखा है कि हम लोग जो 10-10 गाड़ी बचती है, ठीक है, जो सबसे पहले उठा लेगा उसकी हो जाएगी इतने कम भाड़ा में। जहाँ का 100 रुपये शेयरिंग में जाता है ना, वहाँ 50 रुपये हम लोग जाना पड़ता है। तो अभी हाल ही में जो है ओला उबर वाले गाड़ी जो चलाते हैं, वो लोग धरना भी दिए थे, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला। कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्या हुआ, एक्चुअली धरना एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी मजबूर है। कोई अपनी कोटेप गाड़ी लिए हुए है, जो कोटेप लिए हुए है वो कोटा निकालने उसकी मजबूरी है। भाई हमने अपनी गाड़ी फाइनेंस करा लिया, हमने गाड़ी फाइनेंस कराई हुई ना, तो हम चलाएंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। मजबूरी है, कंपनी उसी हिसाब से दे रही है कि मजबूर आदमी को ही दे रही है। बाकी जिसकी अपनी गाड़ियाँ हैं तो खड़े रहते हैं, 2-2 घंटे खड़े रहते हैं, अच्छी रेट आएगी तब मारेंगे, नहीं तो नहीं मारेंगे। इसलिए ये जो कंपनियाँ हैं हमारी इंडिया कंपनी होनी चाहिए ना। ये रैपिडो विदेशी कंपनी है, ठीक है, ओला उबेर विदेशी कंपनी है। इस वजह से बहुत ही समस्याएं आ रही हैं। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि ओला उबर पर रोक लगे ताकि ऑटो वाले अच्छा पैसा कमा सकें। बिल्कुल तुरंत तत्काल बैंड लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बैंड लग जाए पूरी तरह। किराया आप या तो बढ़ाइए या तो बैंड लगाइए, या तो किराया बढ़े या बैंड संपूर्ण रूप से कम 15 रुपए किलोमीटर मिलना चाहिए। ये कभी भी 8 रुपए किलोमीटर ज़्यादा मिले, लेकिन कम से कम जो मेहनत करें अपनी मेहनत का तो मिले। अच्छा, जो भाड़ा इस समय मिल रहा है, जैसे जो भी भाड़ा है, मैं हुसड़िया से आया हूँ, 4 बाग का तो 40 रुपये भाड़ा हुआ है। तो क्या आप लोग का जो है उचित जो है बच जाता है, मतलब गाड़ी का खर्चा निकाल दिया जाए, अपना मेहनताना निकाल दिया जाए, उसके बाद एक वो अमाउंट बच पाता है जिससे घर परिवार बच्चों की पढ़ाई खाना पीना आराम से हो सके। नहीं चल पा रहा है। पता क्यों, सवारी देखो, शेयरिंग का किराया 40 रुपया है, और आदमी जब बुक करके जाता है तो 120, 110, 130 ऐसे देता है। बताओ इसमें क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। अच्छा, ये बताइए, तो भाड़ा बढ़ना चाहिए कि या पेट्रोल और डीजल के दाम घटने चाहिए। भाड़ा बढ़ा दिया जाए या पेट्रोल डीजल के दाम कम कर दिया जाए। वो तो आपको किस में फ़ायदा होगा। हमको दोनों में फ़ायदा है। पेट्रोल कम कर देंगे तब भी फ़ायदा है, और भाड़ा बढ़ा देंगे तब भी फ़ायदा है। मतलब वर्तमान की जो व्यवस्था है उसमें आप लोग खुश नहीं हैं, सुधार होना चाहिए। सुधार होना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए, अभी हाल ही में जो धरना हुआ था, कल मैं आ रहा था तो एक उबर वाले भैया ने बताया कि जो मेन धरना देने वाले थे 3-4 लोग, उनको जो है कंपनी कुछ पैसे दे दी, जिसके लिए वो लोग बैठ गए और बाकी सब लोग पीछे पीछे कुछ नहीं कर पाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसा वैसा कोई कंपनी नहीं दे रही किसी को। और कमीशन ले रही है, और ले रही है उल्टा कमीशन। अच्छा, पहले मुझे था कि जो कैब इकोनॉमी वाले हैं उन लोग को जो है पर किलोमीटर जो है 15 रुपया मिलता था, फिर घट के 10 हो गया, अब शायद 9 रुपये हो गए हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, हो जाएगा, ड्राइवर की मजदूरी नहीं निकलेगी और क्या कहना चाहेंगे सरकार से इन सब असुविधाओं पे। सुविधाओं पे सरकार कहती है कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। गरीबों के लिए कुछ नहीं कोई काम कर रहा है। गरीब भी नहीं हटाई जा रही, गरीब ही हटाया जा रहा है। गवर्नमेंट का ये सिस्टम है। कि गरीब को ही हटा दो। ये गरीब ही हटाया जा रहा है, गरीबी नहीं हटाई जा रही। क्या कहना चाहेंगे सरकार से। अब हमारा तो बस इतना ही कहना है, आगे देखिए कौन क्या कह रहा है। बताइए, आप बताइए, जो पेट्रोल और डीजल के दाम महंगे हो रहे हैं,
ऑटो चलाते हैं आप? तो आपको क्या सुविधा हो रही है उससे? असुविधा यही हो रही है, हमको जितना पैसा दे उतना पैसा नहीं मिलता है। उसके बाद अगर पैसा कोई दे भी रहा है उसमें भी लफड़ा कर रहा। जैसे हम एक 120 पे सवारी ले जाते हैं तो अगर तो सिंगल सवारी जाएगी, अगर हम किराए से लेके जाते 40 रुपये में जाते तभी 4-5 बिठा तो मैं बता सकता है, लेकिन बुकिंग में नहीं आता है और वो 4-5 मिलते नहीं। ओला और रिपोर्टर चल रहा है, वो अपने इतना मद्दा किराया लगे तो आदमी कहता है सेफ्टी में उसमें जाऊँगा, इसमें जाऊँगा ही नहीं, तो हम लोग खड़े रहते हैं। अच्छा ये बताइए, इस समय जो भाड़ा चल रहा है उन भाड़ों से आप लोग का गुजर बसर बड़े आराम से हो जा रहा है या नहीं? वैसे तो गुजर बसर नहीं चलता, लेकिन मजबूरी चलाना पड़ता है, किसी तरह चल रहा है। किसी से चल रहा है। सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? हम सरकार अनुरोध ये करना चाहेंगे कि कृपया करके गरीबों के हित के लिए ऐसा कोई कार्य निकालें जिससे गरीबों को फायदा हो और गरीब अपना भरण पोषण अपना परिवार पाल सके। दोस्तों आपने देखा, हमने यहाँ पर 3-4 ऑटो वाले भैया से बात की। सबका यही कहना है कि जो भाड़ा इस समय है उससे जो है सही तरीके से घर का खर्चा चलाना और सुखी तरीके से जीवन बिताना काफ़ी मुश्किल है। और रैपिडो और ओला ऊबर से भी काफ़ी परेशानियाँ हैं क्योंकि उनके भाड़े सस्ते हो जा रहे हैं और इसलिए लोग ऑटो वाले को नहीं पूछ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों पे सरकार को ध्यान देना चाहिए ताकि इन लोग की भी कमाई सही तरीके से हो जाए। हालांकि मीडिया इन सब चीज़ों को कवर नहीं करते, इसीलिए हम आते हैं ग्राउंड पर। इसलिए भी आते हैं कि जो लोग दबे हुए हैं, जिनकी आवाज़ नहीं उठ पा रहे, उनको उठाना हम लोग का ही धर्म है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।